सीरियसली बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं बहुत काम और रिलैक्स फील करती हूँ आपकी वीडियो से। कैन यू इमेजिन? बट आपने कभी अपने एक्स हस्बैंड के बारे में कुछ भी नेगेटिव कमेंट या फिर कुछ भी नेगेटिव चीज़ें ना लिखी ना बताई? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है दैट माई एक्स हस्बैंड, काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आए। just after 6 months of my divorce, I thought that I've made the biggest mistake of my life and I should reconcile with my ex-husband. कि आप मैरिड हो तो ही आपको राइट है तैयार होने का, बिंदी लगाने का, चूड़ियाँ पहनने का। इफ़ यू फील लाइक जस्ट वेयर इट। But if I have to post anything, I take her permission. फिर उनके हस्बैंड के चांस, उनका हस्बैंड के एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है। My daughter cannot tell my story. Many of parents should understand ना, डिवोर्स के बाद कभी कभी मैक्सिमम वुमेन को ये क्वेश्चन या डाउट आता है कि क्या हमें एक चांस और दे देना चाहिए था। तो कभी ऐसा कोई डाउट आपको भी आया है? I got scared. And she's like, oh my God, I can't believe आप मेरे सामने खड़े हो। मैंने कहा, how do you know my address? वो एप्स जो होते हैं उस पे ऐसी ही विमेन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाती हैं जो सिंगल मदर होती है या फिर डाइवोर्स्ड होती है। I have matched a couple of single fathers as well who are raising their kids alone. Okay? And things didn't work out. My ex-husband is also a very great artist. फेमस होना आसान है, गलत चीज़ों से फेमस होना तो और भी आसान है। एंड यू आर डूइंग दिस थिंग। हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट बदलाव का आगाज। हमारे साथ है आकांक्षा सक्सेना। वेरी वेलकम हियर। Let's welcome Akanksha, widely known as Recreate With Me, who is a creator celebrated for her effortless styling and deeply personal storytelling videos. With a soulful, unmistakable voice shaped by years as a radio jockey. A single mother to a 15-year-old daughter, Akanksha embodies resilience with grace. In her 40s, she inspires women to embrace strength and self-belief through her fitness journey, while staying rooted in spirituality through Kathak. Her content is a reminder that reinvention doesn't require noise, just authenticity, courage, and rhythm. हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट बदलाव का आगाज। हमारे साथ है आकांक्षा सक्सेना। वेरी वेलकम हियर। Thank you so much, Pooja, for inviting me to your podcast, Badlav Ka Aagaaz. It is indeed a pleasure to be here. Thank you so much. I really want to ask my first question, like आप last time कब रोए थे? I think Pooja अच्छे से अपना होमवर्क करके आई हैं और इन्हें पता है कि सबसे पहला सवाल क्या पूछना है जिस पे कॉर्ड हिट हो जाए। So I think मैं लास्ट रोई थी 2 दिन पहले। Oh my God. And I have always said this कि रोना is the symbol of strength. और जो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, not from my social media, but from my personal life, they know that I cry on the snap of the finger. Oh. And over small things. And I take pride in it. अब ये मत पूछेगा मैं किस कारण से रोई थी। बस no, मैंने ये बता दिया मैं क्यों रोई थी। I'll not ask. बस लास्ट डे ऑफ द ईयर था, सो यू थॉट कि नहीं पूरा मतलब आपको फ्लैशबैक में आए सारी मेमोरीज एंड देन यू क्राइड। करेक्ट। जैसे मैंने रिसेंटली अभी एक रील अपलोड किया जिसमें मैंने कहा है कि जनवरी सपनों के साथ आता है और दिसंबर उनकी सच्चाई छोड़ जाता है। Yes, I saw. So December brings in lot of emotions and now at 40 I love feeling my emotions, sitting with my emotions, and my way to express them is of course on my Instagram and on my YouTube. Recreate With Me. Yeah, I'm such a big fan. I can't tell you in words. Like I'm following you, and मैं और मेरी बहन हम दोनों आपको फॉलो करते हैं। आपकी भी एक बहन है तो मैं मेरी बहन को भी बोलती हूँ देख इनके जैसे बनना मैं 10 साल बाद बिकॉज आप लोग ड्रेस एक्सचेंज करते हो, वो नहीं करती है तो मैं उसको आपकी वीडियोस दिखा के बोलती हूँ देखो उन्होंने भी किया था क्योंकि आप पास ऑन कर देती हो या फिर उनसे ले लेते हो। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है आपके, और क्या तो आप लोग मिक्स एंड मैच करके क्या अलग अलग बनाते हैं। माय गॉड, आपकी वो पिंक साड़ी तो अनफॉरगेटेबल है, वो कॉर्ड सेट, मतलब सच में आप इतना कनेक्टिंग और इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग वीडियोज़ बनाते हो एंड विदाउट एनी मतलब दिखावा, शो ऑफ। जैसे कि आजकल तो ना सब व्यूज़ और फॉलोइंग के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, बट यू डोंट डू दिस। आपकी सिंप्लिसिटी के साथ और इतना ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ आप बनाते हो, और आप पीसफुली इतना बोलते हो कि मतलब वीडियो देख के ही वी फील काम।
सीरियसली बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं बहुत काम और रिलैक्स फील करती हूँ आपकी वीडियो से, कैन यू इमेजिन। और आप इतने पॉजिटिव हो, मैंने देखा है कि किसी भी वीडियो में नोबडी कैन जज दैट यू आर सिंगल मदर एंड यू सफर्ड अ लॉट। या सिंगल मदर से याद आया मुझे, आप बताइए आप कैसे अपने मेंटल हेल्थ को बैलेंस करते हो। लाइक आपकी डॉटर भी है एंड यू हैव टू डू जॉब ऑल्सो, और घर के तो कितने काम रहते हैं। हाउ कैन यू टेक आउट योर मी टाइम? आई रियली वांट टू नो दिस, इट्स माई पर्सनल क्वेश्चन, आई रियली वांट टू नो दिस। आई थिंक पूजा, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम फीड देखोगे या मेरे यूट्यूब के वीडियोस भी आप देखेंगे, इट इज़ ऑल अबाउट मी टाइम। मैं वहाँ पर यही छोटे छोटे बिट्स में बताती हूँ कि कैसे मी टाइम इज़ नॉट जस्ट अबाउट गोइंग टू सैलून, गेटिंग अ मैनिक्योर और अ पेडिक्योर। Yeah, मी I see टाइम इज़ अबाउट हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ टू योर सेल्फ। ओके, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे कि मेरे लिए मेरा मी टाइम होता है जब मैं अपने कथक की प्रैक्टिस करती हूँ, जिसके लिए मैं टाइम निकाल के रखती हूँ। या फिर एवरी वुमेन इन देयर 40s जिम, या अगर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं, योगा करती हैं, फिटनेस के लिए अगर अपना टाइम निकालती हैं, दैट इज़ द बेस्ट मी टाइम। यू नो व्हाई? मी टाइम का मतलब ये होता है कि वो ऐसा वक्त जब किसी को आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपको भी आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप वो काम इसलिए नहीं कर रही कि कोई एक्सपेक्टेशन है कि मैं ये करूँगी तो मुझे इससे सैलरी मिलेगी, इनकम मिलेगी, एंड आई विल गिव माई किड्स अ बेटर फ्यूचर। यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, जस्ट फॉर योर सेल्फ। एंड दैट्स वाई मैंने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी कि मैक्सिमम वुमेन इन देयर 40s दे लाइक टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बिकॉज ये एक लौता ऐसा टाइम होता है जब वो खुद के लिए 30 से 45 मिनट निकालती हैं, जब किसी और को उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। अदरवाइज अगर हम खाना बनाते हैं, फैमिली के लिए बनाते हैं, अगर हम कुछ भी प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसमें काफ़ी हद तक हम फैमिली के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने के लिए कर रहे होते हैं। बट एक फिटनेस एक ऐसा टाइम होता है जो हम अपने लिए कर रहे होते हैं। दैट इज मी टाइम। Wow. Yeah, I have seen in your videos that you go gym, you go for Kathak, and I really want to know this. Like nowadays, सब followers और views, likes के लिए अपनी personal life को इतना ज़्यादा exaggerate करके बताते हैं, दिखाते हैं videos में अपने। But आपने कभी अपने ex husband के बारे में कुछ भी negative comment या फिर कुछ भी negative चीज़ें ना लिखी ना बताई। Like क्या इसके पीछे आपकी सोच रही होगी? बस यही जानना चाहती हूँ मैं। आई थिंक इसके पीछे मेरी सोच नहीं है, इसके पीछे मेरे संस्कार हैं। Oh. मेरे जो पेरेंट्स ने मुझे संस्कार दिए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है दैट माई एक्स हस्बैंड इज ऑल्सो माई डॉटर्स फादर। ओके, एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट आई मेंटेन डिग्निटी ऑन सोशल मीडिया, नॉट फॉर माई सेल्फ बट फॉर माई डॉटर ऑल्सो एंड फॉर माई एक्स हस्बैंड ऑल्सो। देखिए क्या होता है कि ज़िंदगी में हर इंसान से गलती होती है, हर इंसान ग्रो भी करता है, और जब वो इंसान ग्रो करता है, आई एम अ फर्म बिलीवर दैट यू नीड टू गिव सेकेंड चांसेस टू पीपल। नाउ आई एम नॉट सेइंग व्हेन आई एम सेइंग कि सेकेंड चांस दैट आई वांट टू रिकंसाइल विद माय एक्स हस्बैंड, नो, सेकेंड चांस एज इन ऑलमोस्ट इट्स बीन अ डेकेड दैट आई एम डिवोर्स्ड। वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। आई एम श्योर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ग्रो किया है। इफ़ आई कीप ऑन सेइंग थिंग्स और नेगेटिव थिंग्स अबाउट हिम, it is something that you are drinking the poison and expecting other person to die. That's the same thing. और रही बात followers की, views की, तो जैसा आपने कहा, I know negativity attracts a lot of followers, but positivity attracts a lot of engagement, and that is important. क्योंकि followers तो क्या है कि motivation की तरह होते हैं, आज हैं कल नहीं है, लेकिन engagement is like discipline. उसके साथ अगर आप रहेंगे तो जैसे आपने कहा कि आप मुझे कितने साल से फॉलो कर रही हैं, एंड योर इंटरेस्ट इज स्टिल देयर। यू नो व्हाई? बिकॉज नेगेटिविटी एक बार अट्रैक्ट करती है, लेकिन पॉजिटिविटी बार बार अट्रैक्ट करती है। यस, दैट इज व्हाई। एंड अल्टीमेटली आई एम अ फर्म बिलीवर कि खुद पे फोकस रखेंगे तो ही ग्रो कर सकते हैं। यस, राइट। आप बहुत पॉजिटिव हैं एंड आई रियली विश कि आपकी वीडियो से जितने भी लोग हैं, मतलब आपके फॉलोअर्स हैं, वो ऐसे ही पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे ग्रो करते जाएं, बिकॉज आपकी वीडियो सच में बहुत इंस्पायर करते हैं। मैं कभी भी कुछ करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि इन्होंने इस वीडियो में ऐसा किया था। अभी आप लास्ट ट्रिप पे गए थे तो ना कितना ज़्यादा आप सोचिए इम्पैक्ट करते हैं किसी की लाइफ में, कि हम सोचते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे इन पॉजिटिव सेंस, नॉट फॉर शो ऑफ और नॉट फॉर जस्ट नेगेटिविटी एंड ऑल। तो बहुत बड़ी बात है।
आपने अभी रिसेंटली निस्मिन के साथ एक रील स्टार्ट किया जिसमें आपने एक्चुअली में दिखाया है कि सिंगल मदर के क्या स्ट्रगल्स होते हैं, जिसमें आपको काफ़ी नेगेटिविटी का फेस करना पड़ा, काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आए। तो उसका आपका पर्पस तो क्या बहुत अच्छा ही रहा होगा, आई नो। सो आई रियली वांट टू नो कि आपका पर्पस इंटेंशन क्या है। Yeah, hi. ओके, सो पूजा एक्चुअली वो रील मैंने उनके साथ में नहीं रीमिक्स की है। और उस पर मुझे बहुत लोगों ने ये भी कमेंट किया कि इज़ इट लीगली पॉसिबल कि आप किसी और क्रिएटर की रील के साथ में रीमिक्स करके अपनी रील बना रहे हैं, और क्या ये लीगली पॉसिबल है कि आप उन्हें डिग्रेड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बता दूं कि अगर कोई भी रील पब्लिक प्लेस में अवेलेबल है और उसमें रीमिक्स ऑप्शन अवेलेबल है, तो इट इज़ लीगली अलाउड। यू कैन रीमिक्स योर ओपिनियन Yes. ऑन दैट रील। योर ओपिनियन कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल और समथिंग एल्स। राइट। Second thing is, I really like the creator Nisman. She's wonderful girl, and मेरे ख्याल में शायद कुछ ही साल बड़ी होंगी मेरी बेटी से. Okay, I do not know what is her background or what is her childhood like, but जिस तरह से उन्होंने एक single mother को portray किया था, that I do not agree. Okay, always showing a single mother as distressed, emotionally exhausted, physically exhausted, and always showing, जैसे आपने word का इस्तेमाल किया बेचारी, बेचारी, hashtag बेचारी की तरह दिखाना, I think we need to stop doing that. सबसे पहले जब जितनी बार हम सिंगल मदर्स को हैशटैग ऐसे बेचारी करके दिखाते रहते हैं ना, उतनी बार अ वुमन इज सफरिंग इन एन अब्यूजिव मैरिज, और उसके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा ये तो ऐसे ही चला लो कुछ टाइम और, क्योंकि उन्हें लगता है कि एटलीस्ट शी इज मैरिड, ओके, एटलीस्ट शी इज नॉट बेचारी डिवोर्स्ड, ओके. Second thing is, I know Nisman did a portrayal, एक sketch तैयार किया उन्होंने. She is herself is very young, okay? But मुझे लगता है कि एक सिंगल मदर की लाइफ को पोर्ट्रे करके दिखाना 30 सेकेंड में, और जिसमें आप मैसेज ये दे रहे हो दैट शी इज़ फिजिकली एग्जॉस्टेड, इमोशनली एग्जॉस्टेड, यू सेंडिंग अ रॉन्ग मैसेज. एंड दैट्स वाई मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि you can have a happy life. You can have a fruitful life. You can achieve all your goals. हालांकि उसमें मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स मिले, and everybody said that you're not a single mom, you are a rich single mom. True, I'm a rich single mom. लेकिन वो rich single mom तक पहुंचने के लिए what do not know people is that I have been working 2 jobs since the time I cannot recall. Okay, and I do content creation on the side. मुझे 3 साल हो गए हैं content create करते हुए. I have always been doing side gigs. ये सब मेहनत करने के बाद I have paid for every upgrade in my life. और अगर आप ये देखते हैं कि she is living in a good society which has got swimming pool, gym. This is my conscious choice. I don't go on foreign trips because I want to make my home a vacation. और यही चीज़ मैंने उस रील में समझाने की कोशिश की है. एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, आज ही सुबह आने से पहले किसी ने उस पर ये नेगेटिव कमेंट ऐसे किया था कि यू आर लिविंग इन अ बबल, burst, let me burst your bubble, that everybody doesn't have a same life. I agree, everybody doesn't have a same life, but I'm not somebody who will shoot myself while crying on camera to gain views. Rather, I will shoot myself giving you something positive. Because again what I said is, negativity एक बार attract करती है, positivity बार बार attract करती है. That's what my complete motto in that reel उसको बनाने का. I have no motto to degrade any other creator. And of course, Nisman is a very young creator. And I wish her all the luck. और मैंने उनके उस reel पे comment भी किया कि you leave the single mother story to single mothers. Let them tell their story. Why are you telling their story? You're not a single mother yourself. Okay, let them tell their story. My daughter cannot tell my story. She's a daughter of single mother. She can tell the story of daughter of single mother, Yes. not single mother. Okay, that's what the difference. So stick to topic जो कि Gen Z से related है. अगर आप Gen Z की point of view बनाते हो तो why are you going to the topics which are related to the women who are in their 40s? Right. So that's what the point. आप अपने लिविंग रूम से ही वीडियो शूट करते हैं, मतलब विच इज़ ग्रेट आइडिया, बिकॉज इतना डेयर किसी में नहीं है. और आप बढ़िया बेड पे बैठ जाएंगी और कभी नाइफ में नाइफ में माइक लेके ना लगा के शुरू हो जाएंगी. लाइक इतना क्रिएटिविटी कहाँ से आया? आपकी मम्मी, आप बोलती है ना मेरी मम्मी से आया, तो क्या ये क्रिएटिविटी भी मम्मी से ही आई है? I think
You know, I was born with a creative mindset. That's what I can say. Okay. क्योंकि मैं बचपन से ही ये सब खुराफाते करती आ रही हूँ. Okay. My fashion sense, whatever the fashion creativity, repurposing old clothes, repurposing saris, repurposing my lehenga, dresses, ये सब कुछ मैंने मेरी मदर से सीखा है. Because see, to repurpose a garment, as much as you need the designing knowledge, more than that you need good stitching knowledge, fabric knowledge. तो ये सब मुझे मेरी मम्मी से मिला. रही बात लिविंग रूम से अपने स्टाइलिंग वीडियोस शूट करने की, दैट्स एक्चुअली नॉट डेयर. दैट्स एक्चुअली अ वेरी कावर्ड एटीट्यूड. मैं आपको बता देती हूँ. क्योंकि मैंने कोशिश की बाहर आउटडोर में जाके स्टाइलिंग वीडियोस शूट करने की. एक तो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि अगर आप एक वीडियो बाहर जाके शूट करते हो तो आपको लाइटिंग चेक करनी होती है, आउटडोर्स चेक करना होता है, यू नीड अ कैमरा पर्सन, इट्स एक्सपेंसिव ऑल्सो, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो. और क्योंकि मैं एक मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट हूँ, आई एम इन टू कथक ऑल्सो, आई एम इन टू कॉन्टेंट क्रिएशन ऑल्सो, आई एम इन टू फुल टाइम जॉब ऑल्सो, मेरे लिए सबसे सेफ ऑप्शन होता है कि मैं हफ्ते में एक दिन निकालती हूँ, उसमें मैं एक अच्छा सा स्टाइलिंग वीडियो या एक दो अपने स्टाइलिंग वीडियोस शूट करती हूँ. इट्स सेफ फॉर मी ऑल्सो, इट्स कन्वीनियंट फॉर मी ऑल्सो. और देखिए स्टाइलिंग का पर्पज़ क्या है? टू गिव यू द आइडियाज़. अब उसमें बैकग्राउंड मेरा चाहे बीच का हो या फिर मेरे लिविंग रूम का हो, हाउ डज दैट मैटर? Yeah, right. So that's how. But nobody has this much dare कि कहीं भी शुरू हो जाए. किचन में the way you wash dishes and you shoot. So like आप अकेले शूट करते हो, कोई डॉटर भी हेल्प करती है कभी कभी? No. My daughter is absolutely not a camera person. ना उसे कैमरे के सामने आना पसंद है, ना कैमरा पीछे होल्ड करना पसंद है. ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप कभी भी ऐसे शो करते हैं, शी इज लाइक मैक्सिमम टाइम ऐसे कर. When my daughter was very young, around like 5 or 6, Yeah. I realized that she doesn't like camera at all. Okay, in fact उसने बहुत पहले बोल दिया था कि मुझे कैमरा बिल्कुल पसंद नहीं है. मैं समझ गई थी इसे कैमरा नहीं पसंद है. शुरू में मुझे याद है कोविड के टाइम पे 2020 में मैंने कुछ उसके साथ रील्स बनाई ऐसे मज़े में. बट देन आई रियलाइज्ड कि नो, शी डजंट लाइक इट. एंड देन आई रिस्पेक्टेड हर चॉइस. एंड आज वो अब 15 साल की होने वाली है, 14-15 साल की होने वाली है. आई स्टिल रिस्पेक्ट द चॉइस व्हेन शी सेज कि आप कुछ मेमोरी के लिए मैं कुछ फोटोज ले लेती हूँ. बट इफ आई हैव टू पोस्ट एनीथिंग, आई टेक हर परमिशन. आई नेवर पोस्ट इट विदाउट दैट. सी मीन्स आप उसके भी कंसेंट का कितना वैल्यू करते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं. It's very important. Your teenager is an individual. Your child is an individual. They are not your property. You cannot put your child on social media without their consent. Wow. But many of parents should understand ना, like they feel like कि अगर हमारा मन कर रहा है ना तो हमें तो करना है. तेरा मन नहीं कर, तू साइड हो जा. मतलब तू मेरी सुनेगी, मैं तेरी नहीं सुनूंगी, बिकॉज आई एम ए मदर और फादर. दे से लाइक दिस. मतलब मैंने तो यही देखा है बचपन से अभी तक. और ऐसा माइंडसेट अभी बहुत कम पेरेंट्स का है. उनमें से आप हैं ऐसे ही. और आई रियली विश कि आप पेरेंटिंग पे भी वीडियो बनाएं. सीरियसली द वे यू आर मेकिंग ना वीडियोज ऑन 40+ लेडीज और सिंगल मदर. एंड वो सबके लिए कनेक्टिंग है, सिर्फ 40+ लेडीज़ के लिए नहीं, सभी के लिए कनेक्टिंग होता है. लेकिन अगर आप पेरेंटिंग पे भी कुछ वीडियोस बनाएंगे तो वो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा. आई रियली विश. I'll try. आकांक्षा, हमने देखा है कि आप अपने वीडियोस में स्टाइलिंग वीडियोस जो बनाती हैं, ड्रेसिंग सेंस को बहुत अच्छे से मतलब दिखाती हैं, उसमें मिक्स एंड मैच करके चीज़ों को बताती हैं. लेकिन स्पेसिफिकली वो 40+ लेडीज़ के लिए होता है. इसके पीछे क्या आपका माइंडसेट है? So पूजा, मेरे पास बहुत सारे ऐसे DMs आते हैं जहाँ पे दे आस्क फॉर स्टाइलिंग गाइडेंस. बहुत सारी कॉलेज गोइंग गर्ल्स के मेरे पास मैसेज आते हैं, कैन यू शो सम कॉलेज स्टाइलिंग. नाउ अंडरस्टैंड, आई एम इन माई 40s. ओके, मुझे कॉलेज गए हुए कितने साल हो चुके हैं. आजकल के बच्चे जो कॉलेज में पहनते हैं, अगर मैं पहनूंगी, आई एम नॉट गोना लुक ग्रेट. ओके, आई कैन नॉट स्टाइल दैट. आई डू नॉट नो दैट. दैट इज़ वाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप फॉलो किसी को भी करिए जिनसे आपको वाइब मैच होती है. ओके, ऐसी बहुत सारी जेनजी गर्ल्स हैं जिनके इंस्टाग्राम अकाउंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. आई रियली लाइक द वाइब. आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैम, बट आई डोंट कॉपी दैम. यू नो वाई? बिकॉज if I'm going to copy a Gen Z girl, it will not look nice on me. There is a certain experience that I am carrying. And at 40, if I flaunt my experience, that is my vibe. Okay? That's... तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं मेरी ही एज ग्रुप जो 40s में फीमेल हैं उनके लिए स्टाइलिंग वीडियोस बनाऊँ. मेरे स्टाइलिंग वीडियोस 3 तरह के होते हैं.
एक सबसे सिंपल होता है कि what is upcoming in the market which is available, which you can straight away go on Myntra or on Nykaa and buy. Okay. Second is from my own wardrobe, I take out the basic pieces and I just, reshuffle, rematch, recreate looks. और तीसरे होते हैं जिन्हें मैं स्क्रैच से डिज़ाइन करती हूँ या करवाती हूँ, और कैसे मैं रीपर्पस करती हूँ, जैसे साड़ी से कुछ नया बनाया या लहंगे को कैसे रीपर्पस किया या सेम साड़ी को ही कैसे अलग अलग ब्लाउजेस के साथ टीम अप किया. इन 3 बकेट्स के अंदर ही मेरे स्टाइलिंग वीडियोस होते हैं. नाउ इफ अ कॉलेज गोइंग गर्ल इज फॉलोइंग मी, नाइस, for my vibe you can follow, but you cannot follow my style. For that you need to follow somebody who is actually a college going girl, or for also I always say this very out loud कि आपको स्टाइलिंग में इंस्पिरेशन उनसे लेनी चाहिए जो आपके बॉडी टाइप से बहुत क्लोजली मैच करते हैं. आप इंस्पिरेशन किसी से भी ले सकते हैं, बट स्टाइलिंग आपको उनकी फॉलो करनी चाहिए जो आपके बॉडी टाइप से मैच करते हैं. क्योंकि आई डोंट लाइक द वर्ड बॉडी टाइप, बट क्या है ना कि फैशन इंडस्ट्री बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग चलती है. देयर आर स्मॉल, मीडियम, एक्सेल, प्लस साइज, वो बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग कपड़े बनते हैं. तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू. एंड लाइक आई सेड कि because I'm in 40s, so it's easier for me to create looks for something of my age. And recently I've also started a Instagram page, and it's also an offline community called In Her 40s. जिसमें on the WhatsApp group I have about like 200 women connected with me. There is an Instagram page also, and in that I plan to do offline meetups of women who are specifically in their 40s, जिसमें अलग अलग workshops हों स्टाइलिंग को लेके, कॉन्फिडेंस को लेके. And my workshops are called Finding Her. So that's why ये complete एक strategy है जिसके लिए मैं बहुत टाइम से काम कर रही थी, and which is actually my purpose to start my channel Recreate With Me. I wanted to work with a set of women, and जो मैंने मेरी learnings रही हैं पिछले यूँ कहूँ कि 20 सालों में, जो मेरी learnings रही हैं becoming the woman I am today in my 40s, I can share that with women in the age group. राइट. आप अपने स्टाइलिंग वीडियोस के साथ बैकग्राउंड में जो लाइफ लेसन देते हैं, वो आपने मतलब इमेजिन किया था कि ये आपको करना है कि वो नेचुरली हो गया? That was a very natural progression. So Okay. what happened was, पूजा, कि जब मैंने मेरा चैनल शुरू किया था Recreate With Me, which I remember 2022 में मैंने शुरू किया था. It was my birthday. उस दिन मैंने मेरा चैनल बनाया था. Okay? And देखिए मेरा बैकग्राउंड एज अ रेडियो जॉकी रहा है. तो जब उससे 2020 से मेरे दिमाग में था कि मुझे ना अपना कुछ कंटेंट क्रिएशन जर्नी शुरू करनी है, यूट्यूब चैनल शुरू करना है. बट क्या होता है ना कि व्हेन यू आर इनटू मल्टी क्रिएटिव फील्ड, लाइक इफ आपके पास मल्टीपल टैलेंट्स होते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि आप किस चीज़ में जाएं. ओके, सो मैंने सबसे पहले कुछ वॉइस ओवर्स को लेके, रेडियो जॉकी को लेके वीडियोस बनाए, विच वेंट रियली वेल. लेकिन अल्टीमेटली मुझे उसमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था. उसके बाद मैंने फाइनेंस को लेकर भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, एंड दैट वेंट रियली वेल, बट अगेन मुझे उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था. फाइनली आई सैट डाउन वन डे एंड आई डिसाइडेड व्हाट इज माय स्ट्रेंथ. ओके, सो आई मेड अ ट्रायंगल फॉर माई सेल्फ. सो व्हाट इज माई स्ट्रेंथ? माई वॉइस इज माई स्ट्रेंथ, माई स्टाइलिंग आइडियाज आर माई स्ट्रेंथ, and third and very important thing, the way I think and I put them in script. These 3 things are my strength. It made a triangle for me. So that's when I decided कि मैं जो भी कुछ वीडियो बनाऊंगी उसमें इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करूंगी. My styling, my voice and my सोच. And that's how Recreate With Me I started. तो अभी आप देखेंगे मेरे मैक्सिमम वीडियोज़ में स्टाइलिंग होता है, स्टाइलिंग टिप्स होते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ लाइफ से जुड़ी हुई बात भी होती है. क्योंकि देखिए, fashion is subjective or styling is personal. Yeah. Okay, but life lessons you never know वो कब कहाँ किसी को impact कर जाए. Right, and it's really connecting and very fruitful. The way you say everything now, it's really amazing. Like one day you said na in your video, आप खुद के लिए तैयार हो, आप खुद के लिए सजो सवरो, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा है, कहीं किसी किताब में नहीं है कि आप तैयार होते हो किसी को दिखाने के लिए. इट इज़ जस्ट सेल्फ लव. करेक्ट. और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मैरिड हो तो ही आपको राइट है तैयार होने का, बिंदी लगाने का, चूड़ियाँ पहनने का. इफ़ यू फील लाइक जस्ट वियर इट. और मुझे इतना अच्छा लगा था, आई कांट टेल यू. मुझे बहुत खुशी हुई थी वो आपकी वीडियो देख के. और आपको मैं कैसे बताऊं मैनिफेस्टेशन कितना काम करता है. मैंने आपको 2 साल पहले मैसेज किया था
मैम उस टाइम पे मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, मैंने आपको मैसेज किया था आई रियली वांट टू इनवाइट यू ऑन माय पॉडकास्ट, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था पॉडकास्ट का, मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। Okay. आप सोचिए आपने मुझे मतलब येस बोल दिया एंड वी आर हैविंग पॉडकास्ट टुगेदर, इट्स अ बिग थिंग सीरियसली। आप मेरे लिए किसी भी सेलेब से कम नहीं हो एंड आई वुड रियली वांट टू से दिस कि किसी सेलेब से मिलके भी शायद मुझे इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि रियल लाइफ हीरो like real life hero I can feel you, because आप जिस तरीके से बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ डेली वीडियोस डालते हो और डेली मोटिवेट करते हो, मतलब हीलिंग के लिए वीडियोस अगर देखनी हो तो आई कैन सजेस्ट योर वीडियो सीरियसली, क्योंकि इतना पॉजिटिव एटीट्यूड, डेली आप बिल्कुल अपने चैलेंजेस फेस कर रहे हो एंड स्टिल आप इतना डिसिप्लिन भी फॉलो करते हो। मुझे वही लग रहा था मैं लेट हो गई हूँ मुझे डर लग रहा था, तो सीरियसली आप बहुत पॉजिटिव, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और आई रियली होप कि आपके आगे चल के बहुत फॉलोअर्स हो, मतलब मैं बहुत दिल से चाहती हूँ ऐसा हो आपके साथ और आपको सच में मतलब लाइक ऐसे जो अवार्ड्स मिलते हैं ना, मतलब ये दिल से मेरा मन है कि आपको ऐसे मिलने चाहिए अवार्ड्स, क्योंकि ऐसे फालतू चीज़ों के लिए अवार्ड्स तो किसी को मिल जाते हैं। मतलब मैंने ये सीखा है कि फेमस होना आसान है, गलत चीज़ों से फेमस होना तो और भी आसान है, पर अच्छे चीज़ों के लिए फेमस होना, रियल लाइफ हीरो बनना इज़ वेरी अमेजिंग एंड यू आर डूइंग दिस थिंग। आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स। कई बार क्या होता है डिवोर्स के बाद, कभी कभी मैक्सिमम वुमेन को ये क्वेश्चन या डाउट आता है कि क्या हमें एक चांस और दे देना चाहिए था, तो कभी ऐसा कोई डाउट आपको भी आया है? Absolutely. Just after 6 months of my divorce, I thought that I've made the biggest mistake of my life and I should reconcile with my ex-husband. वो एक moment of weakness सबकी ज़िंदगी में आता है, ओके? एंड देखिए, आप किसी से ब्रेकअप करते हैं, ब्रेकअप करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कहीं मैंने गलती तो नहीं करती, क्या इसके जैसा इंसान मुझे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, नो मैटर हाउ बैड दैट रिलेशनशिप वाज, क्योंकि आपके ब्रेन को उस ओवर स्टिमुलेशन की आदत पड़ जाती है। Yes. In my recent video where I have talked about that, why we stay stuck in toxic relationship or why we attract toxic people or why we attract negativity, मैंने यही explain की है चीज़। However, answering that question very briefly, एक वो weakness का moment सबके ज़िंदगी में आता है, चाहे आपका breakup हो, और शादी के बाद तो बहुत आता है। उसमें there is no harm in giving second chance, okay? If you think that दोनों पार्टीज को ऐसा लगता है कि गलती हो गई है और हमें एक चांस और देना चाहिए, दीजिए, क्या बुराई है उसमें, ओके? अगर वर्कआउट कर जाए तो बहुत अच्छा। नहीं, मेरी ना ज़िंदगी की सबसे ब्रेव लाइन जो मैं मेरे ज़्यादातर प्रोफेशनल फील्ड में अपने सबॉर्डिनेट्स को देती हूँ या किसी को भी देती हूँ कि देखो, कोशिश करके देखो, ओके? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ना होगा, लेकिन अगर हाँ हो गई तो सो सेकेंड चांस दे के देखो, ज्यादा ज्यादा क्या होगा यार, एक बार और आप डिसअपॉइंटेड फील करोगे तो वो तो कर चुके हो ना ऑलरेडी, यू हैव विटनेस दैट फीलिंग, लेकिन क्या पता दिस टाइम थिंग्स चेंज। अगर आपके दिल में आया है कि मुझे सेकेंड चांस देना चाहिए, गिव इट टू देम। ओके, लेकिन आप ये बताना चाहेंगी क्या चांस भी किसको दिया जाना चाहिए? आपको पता है ना मैक्सिमम हस्बैंड का क्या रहता है माइंडसेट कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, उसको ही चेंज होना है, मतलब वो या फिर यूज टू हो जाए द वे आई वांट टू बिहेव। हस्बैंड मैक्सिमम ऐसा ही होता है देखा जाए तो। देखो पूजा, मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में भी और अपने पॉडकास्ट में भी, क्योंकि पॉडकास्ट में बात आप अच्छे से कह पाते हो, मैंने हमेशा ये मेंटेन किया है दैट every divorced woman is not a victim and every divorced man is not a villain. सबकी स्टोरी अलग होती है, जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है ना, ऐसे सबकी स्टोरी अलग होती है। एंड आज ही सुबह मेरे इंस्टाग्राम पे किसी ने डीएम किया और मेरे पास ऐसे बहुत सारे डीएम्स आते हैं जहाँ women share their experience की how much abuse that they are going through in their married life. I politely ask them that I am not the correct person to give you the answer to this because I'm not an expert. मेरी जिंदगी के एक्सपीरियंस पे के बेस पे आप अपनी जिंदगी का डिसीजन नहीं ले सकते। My life had a different story. Okay? तो मैं कभी ना तो रिलेशनशिप एडवाइस देती हूँ, ना ही मैं मेरे इंस्टाग्राम पे या पर्सनली कभी रिलेशनशिप एडवाइस दूंगी। Because I am not a relationship advisor. I am an artist. I create pieces
which may heal you, which may entertain you, but those are not relationship advices. So if you want to take advice, you go to an expert. रही आपके सवाल की बात कि मोस्ट आदमी ऐसा सोचते हैं, तो शायद अगर आप मेरी जगह यहाँ पे किसी आदमी को इंटरव्यू कर रही होंगी एंड ही इज़ ऑल्सो डिवोर्स्ड मैन, तो शायद वो आपको एक नई कहानी सुनाएंगे. हाँ, समटाइम्स आदमी के साथ भी हो सकता है, बट मैक्सिमम हमारे इंडिया की जो बता रही, मेजॉरिटी में तो वुमेन के साथ ही ज़्यादा ही होता है. बिकॉज मैंने तो बहुत सारे भी वुमेन से ही मिली हूँ. बिकॉज वो लोग है ना चांस पे चांस देती हैं, फिर उनके हस्बैंड के चांस, उनका हस्बैंड के एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है. और समटाइम्स मैं आपको ये इसलिए पूछ रही हूँ ना कि ट्राई करने का भी एक लिमिट होता है ना. बिकॉज मेरी खुद की एक फ्रेंड है, वो शी इज़ नॉट लाइफ, बिकॉज उसने भी चांस दिया. एंड वो ऐसा होता है ना, कई बार एक्सट्रीम हो जाता है फिर क्योंकि उन लोग को लगता है कि क्या ही कर लेगा कोई. तो आप चांस देने से पहले भी सोचिए, है ना, कि आप कहीं मर तो नहीं जाएंगे, कहीं आपके बच्चे को तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा. तो वो भी बहुत मैटर करता है. एक्चुअली पूजा, यू हैव गिवन द आंसर टू योरसेल्फ कि चांस देने पे आपको ये देखना है कि अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं. हाँ. क्या ये कॉन्सिक्वेंसेस आर कमिंग ऑन टू माई लाइफ और टू माई चाइल्ड्स लाइफ? अगर वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, देन यू हैव द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू. Yes. क्या है ना, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मैक्सिमम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या फिर हर सवाल का जवाब आप ही के पास होता है. हाँ, ये तो Okay? है. बस हम सुनना किसी और के मुंह से चाहते हैं. हाँ, ये आपने बोला है. करेक्ट. सुनना किसी और के मुंह से चाहते हैं. और हमारी जिंदगी के डिसीजन हाँ. एक उम्र के बाद सिर्फ हम ही ले सकते हैं, अनलेस यू आर ऑन हॉस्पिटल बेड. यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू टेक. एक ही एक चीज है जो आपके बिहाफ पे कोई और नहीं ले सकता है, एंड दैट इज डिसीजन. ओके, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स पीपल आर गोइंग टू गिव यू एडवाइस, इट्स अप टू यू फाइनली व्हाट यू डिसाइड. और जब भी आप सोचिएगा whenever you are in dilemma, तो काफी हद तक आपका दिमाग जो है वो चीज डिसाइड कर चुका होता है, बस आपका दिल नहीं मान रहा होता है. आपके दिल को मनाना होता है कि मुझे ये करना है. That's it. या समटाइम्स ऐसा होता है मैम कि फैमिली के प्रेशर में आके लड़कियां दोबारा चांस देती हैं और फिर वो नहीं सर्वाइव नहीं कर पा. हाँ. आकांक्षा, आपके वीडियो से बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिला है. बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कितने चेंजेस देखते हैं. तो ऐसा कभी हुआ है कोई आपको आगे से आके बहुत थैंकफुल, ग्रेटफुल हो रहा हो कि थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं तो हमारी लाइफ में इतने चेंजेस आए, और फिर वो एक्सपीरियंस क्या होता है और आप कैसे ग्रेटफुल और यूनिवर्स को कैसे थैंकफुल कर पाते हैं? सो वी रिसेंटली मैंने एक दिसंबर में ही लास्ट ईयर कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के साथ में एक कोलैबोरेशन किया था. आई इन्वाइटेड देम दैट आई विल कोलैबोरेट विद फ्यू पीपल फ्रॉम बैंगलोर. सो आई गॉट लॉट ऑफ DMs, like 50-60 DMs I got from various women, and out of that मैंने कुछ फिल्टर किए 10-12, और उसमें से 5-6 को फिर फाइनली वी मेट एट वन प्लेस टू डू द कोलैबोरेशन. एंड आई एम श्योर शी वॉचेज मी अ लॉट. सो वो कंटेंट क्रिएटर नहीं है, बट शी हैज़ बीन फॉलोइंग मी फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, एंड शी ऑलवेज मैसेजेस मी. मतलब वो DM मुझे करती ही करती हैं. कभी कमेंट नहीं करती मेरे किसी रील पे या वीडियो पे, बट मुझे DM ज़रूर करती हैं. ठीक है. एंड उन्होंने मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट किया था. इनफैक्ट शी हैज़ बीन ऑन माई पॉडकास्ट ऑल्सो, लाइट्स ऑफ माइक ऑन पॉडकास्ट. तो उन्होंने मुझे पॉडकास्ट पे बोला था कि मैं आपसे पर्सनली मिलना चाहती हूँ. एंड कोइंसिडेंटली शी लिव्स इन बैंगलोर. ओके, she's a working professional, टेक इंडस्ट्री में काम करती हैं, मेरी एज की हैं. एंड देन फाइनली आई थॉट कि चलो मैं इनको बुला लेती हूँ. अदरवाइज मेरे पास ऐसे बहुत सारे DMs आते हैं. ओके, तो मैंने उनको भी मैसेज ड्रॉप कर दिया कि मैं ऐसे ऐसे करके मिल रही हूँ, और क्योंकि आपने मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट किया था, तो आप अगर आ सकती हैं तो आइए. तो शी केम एंड शी गॉट दिस कोलाज ऑफ माई फोटोज़. एंड उस फोटोज़ में उन्होंने ये समराइज करके बताया कि कैसे शी हैज़ पिक्ड ऑल द फोटोग्राफ्स विच समराइजेज माई लाइफ. यानी कि उसमें एक फ़ोटोग्राफ थी जिसमें मेरे पेरेंट्स थे, एक फ़ोटोग्राफ में मेरी डॉटर थी मेरे साथ में, एक में एक स्टाइलिंग का फ़ोटो था, एक में मेरा कथक था, और सेंटर में मेरा पॉडकास्ट का कवर था. एंड कोइंसिडेंटली दैट इज द सम ऑफ द फोटोग्राफ्स वर 9, एंड 9 इज माई लकी नंबर. ये उनको नहीं पता था. ये उनको नहीं पता था. एंड शी really said something which stayed with me. She said कि whenever I feel low, I imagine you next to me.
Oh my God. and that gave me goosebumps. Oh wow. And कुछ funny incidences भी हुए हैं. For example, रिसेंटली मैं अपने घर पे शाम को ना मुझे कहीं जाना था, तो मैं उसके साथ में रेडी हुई थी. तो मैं जब रेडी होती हूँ तो मैं सोचती हूँ एक दो वीडियो भी शूट कर लेती हूँ. तो मैं अपना कोई एक वीडियो शूट कर रही थी, तभी अचानक से मेरे घर की बेल बजी. ओके, वो टाइम पे ऐसा होता है कि रेयरली कोई आता है घर पे. ओके, और मैंने गेट ओपन किया. देयर वाज दिस वेरी नाइस लेडी, नाइस वुमन विद अ किड. उनका बच्चा उनके उसमें था, प्रैम में था. वेरी नाइस लुकिंग लेडी, वेरी कल्चर्ड, एंड शी वाज स्टैंडिंग एंड शी वाज लाइक, oh my god, Akanksha. And I was like, oh god. You scared also? Yeah, I got scared. And she was like, oh my god, I can't believe आप मेरे सामने खड़े हो. मैंने कहा, how do you know my address? How do you know my house? तो वो मेरी सोसाइटी में ही रहती थी. But now let me tell you, I don't live in a very small society. It's a very huge society, like really huge society. Okay. And I said, आप इसी सोसाइटी में रहते हो? तो she said yes. And I said, but then how do you know my flat? How do you know my flat number? Okay, then she said कि मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे और उसमें मैंने बालकनी देखी, तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि this should be the floor and this should be the flat. Okay. But she's a nice lady. And then मुझे बहुत embarrassing feel हुआ. और मैंने with folded hands मैंने उनको बोला कि I'm sorry, I cannot invite you inside because this is like total security breach. कि आप exactly मेरे घर के बाहर खड़े हो. I respect that you follow me and you really love me this much. But ये मेरे लिए बहुत बड़ा security breach है. My daughter is also at home. I don't think I can do this. And then she understood. She understood and she said, no, I totally understand. I just wanted to meet you and whenever you have time, can we go for a cup of coffee? And so, क्या है ना कि मेरी सोसाइटी में भी कई बहुत सारी females हैं who follow me and then you just message me, then can we go for a cup of coffee? But see what with a lot of respect and in all humbleness, I'm saying, if I start going on coffee dates with the women who are connected on my Instagram, it's practically impossible for me. Yeah. It's practically impossible. And that's why I have created the community in her 40s. Just once a month, I plan to do these workshops. So if you're in Bangalore, you can join that workshop. And of course, you get to meet me also. ग्रेट, नाइस. आप कथक भी करती हैं, जिम भी जाती हैं, अपना पूरा घर भी संभालती हैं, जॉब भी करती हैं, एंड यू हैव डॉटर, उसको भी मैनेज करती हैं. तो सब कुछ कैसे एक साथ कर पाती हैं? इतना मोटिवेशन, इतना पोटेंशियल कहाँ से लाती हैं? पूरे टाइम एनर्जेटिक होना भी बहुत बड़ा टास्क है. Okay, so I come with a very creative mindset, and my creative mindset is hyperactive. Okay, so you can say कि movement is my way to control my hyperactive brain. Okay. This is thing I do for myself. Second thing is कि इन सबको करने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि मैं कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती हूँ. ओके, और मुझे ये लाइफस्टाइल फॉलो करते हुए 5-6 साल हो चुके हैं. नाउ आई हैव अंडरस्टूड कि मल्टीटास्किंग का मतलब सारे टास्क एक साथ करना नहीं होता है. वन टास्क एट अ टाइम. ओके, सो आई हैव माई जिम डेज, लाइक 4 दिन मैं जिम जाती हूँ, 3 दिन मैं प्रॉपर घुंघरू के साथ कथक की प्रैक्टिस करती हूँ. ओके, सैटरडे संडे नाउ आई कीप फॉर माई सेल्फ. 1 day I do my shoot of videos. Okay, 1 day I sit down and I do all my ideation and my content calendar. And that's how I just balance. That's it. बहुत सारे ऐसे काम है घर के जो मैं डेलीगेट कर चुकी हूँ. I've got a cook, I've got a maid, help, जिनको मैं घर के जो काम देखिए मेरा सिंपल सा रूल है. At work also and at home also. The thing which you want to be done, delegate it. The thing which you want to do perfectly, do it. That's it. And one more thing, कोई काम ऐसा आपने जो skip किया हो कि नहीं मेरे comfort zone के लिए I should skip it? कोई टास्क या फिर कुछ? जैसे घर के बहुत सारे काम हैं. जैसे पहले मुझे ना डस्टिंग करना बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था. But now I have asked my help to do it. Laundry I asked my help to do it because अब मेरा क्योंकि काम और बढ़ गया है. So ठीक है, मुझे अच्छा लगता था. अब now I have got more responsibilities. Now I have to elevate myself. So जो चीज़ किसी को जो आप डेलीगेट कर सकते हो वो डेलीगेट कर दो.
That's it. ओके लास्ट क्वेश्चन मेरा बहुत मन है आपसे पूछने का। आई नो बहुत टाइम हो चुका है, मैंने आपको बहुत सारा टाइम ले लिया है, एक तो मैं लेट आई थी। मेरा ये बहुत दिल से ये है कि मैं आपसे पूछूं। आपको पता है ना, लाइक जब सिंगल मदर होती हैं, जो डाइवोर्स्ड मदर होती हैं, वो डाइवोर्स्ड वुमेन होती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है हर दिन। मतलब बहुत अच्छी बात है कि वो लोग चैलेंज फेस कर भी पाती हैं, मतलब यूज टू हो जाती हैं, करती भी हैं, मतलब अच्छे से मैनेज भी कर लेती हैं, बट समटाइम्स वो इमोशनली लो फील करती हैं। और कभी कभी क्या होता है, जब इमोशंस का ग्राफ जब लो होता है, सडनली कुछ नेगेटिव पर्सन, मतलब नेगेटिविटी, लाइक किसी ने उनका फ़ायदा उठाने के लिए, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए उनकी लाइफ में एंट्री ले ली। और समटाइम्स क्या होता है कि उनको फूल बनाते हैं। You're talking about the dating life. डेटिंग लाइफ, Okay, यस। yeah. तो आप उनके बारे में क्या बताना चाहेंगी? लाइक न्यूज़ में आता है ना ऐसा कि वो एप्स जो होते हैं उस पर ऐसी ही विमेन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाती हैं जो सिंगल मदर होती हैं या फिर डाइवोर्स्ड होती हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही इमोशनली वो ड्रेन होती है। Actually, देखिए ये एक mindset बन चुका है. I know a lot of single mothers. I have also used dating apps a lot. Okay. I've also used dating apps a lot. It's just that I'm not very vocal about it because I don't want to get unnecessary views because of my dating life. That makes no sense. Okay. Second thing is that सबके एक्सपीरियंसेस सब तरीके के होते हैं। डेटिंग ऐप इज समथिंग जो आपको किसी इंसान से मिला सकता है। अब ये आपके ऊपर है, ऐप के ऊपर नहीं है। आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करते हैं। ओके, the other day only I was telling it to one of my single girlfriend. She has also used dating apps. That what I was saying is कि dating app पे हर कोई प्यार ही ढूंढने आ रहा है। हर कोई प्यार ही ढूंढने आ रहा है, स्पेशली इफ यू आर इन योर 40s. ओके, बट प्रॉब्लम क्या है कि 40s तक आते आते आपके इतने बैगेज हो चुके हैं, 2-3 रिलेशनशिप के ब्रेकअप हो चुके हैं या डिवोर्स हो चुका है. सो देयर इज सो मच ऑफ इमोशनल बैगेज. आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि किसी इंसान को आप प्यार दे सको या प्यार उसका ले सको. वॉट यू लुक फॉर इज कि कोई कॉन्फिडेंटली आपको यूँ पकड़े और बोले कि लिसन, यू जस्ट स्टे विथ मी एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू. ओके, एवरीबडी वॉन्ट्स दिस ऑन डेटिंग ऐप बट नोबडी इज गेटिंग दिस. क्योंकि क्या, हम ढूंढने तो आ रहे हैं प्यार, लेकिन ना प्यार देने का कॉन्फिडेंस है ना लेने का कॉन्फिडेंस है. रही बात मैनिपुलेशन की, आई मीन डिफरेंट केसेस हैं. I'm not saying कि I have a golden history of dating, but I've been very lucky when it comes to dating. कुछ इक्का दुक्का ही मेरे experiences ऐसे रहे where I felt कि you know, देखिए एक तो क्या होता है ना कि कुछ आपका gut भी होता है, gut feeling होती है. मुझे ना मैच होने के साथ ही चैट करके या चैट से फ़ोन कॉल पे समझ में आ जाता है कि where this will go, where this will lead. ओके, एंड दैट इज़ द रीज़न मोस्टली मेरी डेट्स जो हैं वो या तो 1 या 2 कॉफ़ी डेट, डिनर डेट पे होके बंद हो जाती हैं, जहाँ मुझे समझ में आ जाता है कि नो, दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर मी. एंड आई हैव अ वेरी क्लियर हाई स्टैंडर्ड इन डेटिंग. व्हेन द पर्सन इज़ नॉट फॉर मी, मैं बहुत क्लियरली उनको बोल देती हूँ दैट दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट. यू आर अ नाइस पर्सन बट नॉट माई रिदम, इट विल नॉट मैच, एंड आई क्लोज द चैप्टर देयर. आई डोंट लिंगर. देर आर सर्टन नॉन नेगोशिएबल्स फॉर मी. वो मैं अपने स्टैंडर्ड रखती हूँ कि ये मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है. अगर वो चीज़ें उनमें मुझे नहीं दिख रही हैं, मैं विद इन 48 आवर्स और विद इन लाइक 2-3 डेज क्लियरली बोल देती हूँ कि दिस इज़ नॉट गोना वर्क. समटाइम इट हैपन्स कि वो आपके पीछे पड़ गए हो. आई डोंट थिंक कि यू नो, मैं जिस अपनी लाइफ के रोल में हूँ, एरा में हूँ, I don't date boys. I match with men only. Yeah, right. Boys, they do these kind of things. If they're man enough, they won't do. Thankfully, my matching standard is nice. I've always matched with nice Decent person. Decent men, like working good in their life, financially sound, working at good position. I have matched a couple of single fathers as well who are raising their kids alone. Okay? And things didn't work out because of a lot of reasons. Not that because they were bad people. There are a lot of reasons for things not to work out. Okay, yes. So no, I don't have this kind of experience that कोई मेरे पीछे पड़ा हो या किसी ने मुझे परेशान किया हो. No, this has not happened because I'm मेरा जो filter है ना dating में, that is very high filter. Right. And मेरा जो gut sense है वो बहुत high है. तो मुझे match होते ही समझ में आ जाता है what is this person Right. and where this will lead. और वो मैं decide करती हूँ कि मुझे इसको कहाँ lead करना है. That's how. Great.
आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपने सारे इंस्टाग्राम पोस्ट और रील्स अपडेट करते हैं। हम एंड भी ऐसे पॉजिटिविटी के साथ करना चाहेंगे। सो आकांक्षा, हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि कैसे पॉजिटिविटी के साथ हर दिन बैलेंस करके, मतलब एक कोई ऐसा कोटेशन बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए कि हम किस पॉजिटिविटी माइंडसेट से अपना हर दिन स्टार्ट करें और हर नाइट एंड करें। मतलब व्हाट वुड बी दैट गोल्डन अफर्मेशन फ्रॉम योर साइड? देखिए, ऐसा कोई पॉजिटिविटी का कोई कोट या मंत्रा आप बोलेंगे तो मैं ऐसे ही फेंकने के लिए फेंक दूंगी या कहने के लिए नहीं, कह आपके दूंगी। दिल से चाहिए, बिल्कुल। मैं दिल से आपको एक बात बताती हूँ कि कई रात ऐसी होंगी जब आप अकेले में बैठी होंगी या बैठे होंगे, दिस गोज फॉर मैन ऑल्सो, कि आप अकेले में बैठे होंगे, आपकी पूरी लाइफ आपके सामने रिफ्लेक्ट कर रही होगी एंड यू वुड फील रियली लो, रियली सैड फॉर योर सेल्फ। दैट्स व्हेन आई से कि आपकी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस, जो मुझे लोग बोलते हैं दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, इट इज़ नॉट अबाउट हाउ यू टॉक, हाउ यू ड्रेस, इट इज़ अबाउट हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ। उस अंधेरी रात में जब आप खुद के साथ बैठे होंगे तो आप खुद से कैसे बात करते हैं और खुद से बात करके रात को कैसे थपथपा के सुलाते हैं कि अगली सुबह जब होगी तो नई सुबह होगी, कल फिर से किया जाएगा, कोशिश फिर से की जाएगी। ये मैंने बचपन से मैं मेरी बेटी को सिखाती आ रही हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। सबसे मज़ेदार बात यह है कि मेरी बेटी बचपन से जब उसने बोलना सीखा है, शी इज़ गॉट अ वेरी क्लियर स्पीच। And the reason is because obviously I'm into vocal and not just because of me. My ex-husband is also a very great artist. Okay, उनकी स्पीच भी बहुत क्लियर है। तो माई डॉटर, शी नेवर, उसकी स्पीच बहुत क्लियर थी। वो बचपन से शुक्रिया, धन्यवाद ऐसे शब्द का इस्तेमाल करती थी। लेकिन सिर्फ कोशिश एक ऐसा वर्ड है जिसे वो बोलती थी कोशिश। तो हम आज भी यही बोलते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। ग्रेट, it's great to have you here. It's really wonderful to meet you. I'm very, very blessed and glad. Thank you so much for coming here. Thank you so much. Pleasure is all mine. Thank you. Thank you so much.